यह न आदमी है ये जनसुराज जो सुरमा लगाता है, आँख में लगता है गांजा पी से करता है। घमंड तो रावण के बाप वाला घमंड डाल था इसके अंदर कि इतना सीट नहीं आएगा तो हम जिंदगी में चुनाव नहीं जीतेंगे। रहा ये आरजेडी आज हार चुका है, उसका जिम्मेदार आरजेडी खुद है। आबे दे भैया के शासन में उठा ले वो घर से तोर बहन के तो बन जेबो रंगदार, तेरी बहन के ऐसा ऐसा बहन बेचबा गायक। का मतलब कि जब आप माइक लिए थे तो एगो कोई बिहार में कोई ऐसा पत्रकार आ गया था जो क्रांतिकारी बन गया था, लोगों को मतलब एगो विश्वास जगने लगा था, हमको भी लग रहा था। गौर से देखिए पुल है भटियारा, कौन पुलवा तोड़ दिया तो अच्छा लगता था कि बाप रे बाप जिगर वाला आदमी आया। बाद में देखे कि पार्टी में ज्वाइन हो गया, डगरा पे के लुहड़ के उन्ने लुहड़ के ने लुहड़ के ऐसे। मान लीजिए कोई गांव का लोग बोला विपिन सर आज ये रोडवा ऐसे ना हुआ था, तोड़ का दिक्कत है, कोई दिक्कत है, ऐसे से करके जब बोल रहे थे तो ये सब चीज़ को थोड़ा सा लगता है। तो अभी तक कोई धमकी उमकी आया है फिर? एगो आप मेरा बारे पहले मेरा बायो जानते हैं कि हम कौन है? अपराधी तो ये लोग गुंडा मवाली तो आज बन रहा है सब, हम लोग बच्चे में खेल के बैठ गए वो बोल रहे हैं क्योंकि अब नाना पाटेकर नहीं आएंगे। अच्छा है देखिए भड़ुआ किसके सामने बोल रहा है, कुत्ते ना मर्दों के बीच में, तो सही बात है अब नाना पाटेकर नहीं आएंगे जगाने के लिए। नमस्कार मित्रों, इस वक्त हमारे साथ है समीर चौधरी जी और अक्सर आप इनको देखते होंगे जब भी कोई मुद्दा होता है बिहार में, खास करके अपनी प्रतिक्रियाओं को देते हैं। आज हम फिर से कोई ना कोई मुद्दा लेके आए हैं, चलिए इनसे खास बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख भारत। जय समाज। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, मस्त, मूछ पे हाथ फिर रहा है हमारा। तो चुनाव तो अब खत्म हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, क्या लगता है नीतीश कुमार बनेंगे या फिर बीजेपी की ये बनेंगे? 100 में 1,00,000% नीतीश कुमार, 1,00,000%। उनके अलावा कोई है ये नहीं है, क्योंकि वो नीतीश कुमार हैं जो गांव में महिलाएं जो 3 बजे भोर में जाकर झरझरा देती थी अब बाथरूम में पर आती हैं, लोटा लेके अब बैठती हैं। बिजली हर घर से लेकर मूड़ी तक बिजली पहुंचा दी है। जब मेला ठेला में जाइएगा तो देखिएगा मूड़ी पे भूख भाग वाला लाइट बढ़ रहा है, किनकर देन है? नीतीश कुमार जी का देन है। ये हथवा में फोनमा किनकर देन है? नीतीश कुमार जी का देन है। गिनती गिनाना शुरू करते से बहुत हो जाएंगे, लेकिन ये आदमी काम किए हैं तब ना लोग भरोसा कर रहा है। कामें नहीं करते तो कहाँ से भरोसा होता? आप अगर अभी आप जहाँ से भी आए हैं 4 व्हीलर से आप आए हैं तो आप जल्दी में पहुँच गए होंगे। ये टमटम से आते हैं तो कितने दिन लगता है हमारा यहाँ आवे में? देखिए इस बार जो है जब हम एग्जिट पोल कर रहे थे या ग्राउंड जीरो पे जाके बातचीत कर रहे थे तो लोग बता रहे थे इस बार जो है 2 पार्टी नहीं बल्कि 3 पार्टी में टक्कर होने वाली है, लेकिन एक पार्टी का कहीं नामो निशान नहीं बचा। केकरा बोल रही पिलका में ढकवा के आए ये घमंडी, तो हम पार्टियाँ का नहीं देखना चाहते जनसुराज के। यह न आदमी है ये जनसुराज जो सुरमा लगाता है, आँख में लगता है गांजा पी से करता है। घमंड तो रावण के बाप वाला घमंड डाल था इसके अंदर कि इतना सीट नहीं आएगा तो हम जिंदगी में चुनाव नहीं जीतेंगे। यही वो प्रशांत किशोर है जो मोदी जी को बोला था कि 15-15 लाख रुपया अकाउंट में आवेगा। आपका अकाउंट में आया था? अभी तक तो नहीं आया। हमारे अकाउंट, हमारे तो दादा मर गए, उनका अकाउंट में नहीं आया। वो तो शराब लगा के मरेगी, ज़िंदगी में सुअर की तरह मरेगा ये बता दे रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जुमलेबाज है। ये तमिलनाडु में फैक्ट्री खोले हुए 2-4-10 को अपना एक कंपनी है इन लोगों का। अब बिहार में आया था पैसा उगाही के लिए। अब कैसे पैसा उगाही हुआ ये मैं बता रहा हूँ। एक टिकट बेचा, दूसरा ये कौन भातार काट के कोची तो बनवावे के चक्कर में सबसे 20-20 को रुपया ठगा है। अब कितना लोग के गाड़ी ले लिया, गाड़ी भी दे रहा है, गाड़ी जेकर लिया वो गाड़ियों दे रहा है कि हमारे गाड़ी ले गया पीला चिपका दिया, आज उखड़ नहीं रहा, हमारे तेल के पैसा नहीं दिया। ये सब हाई शराब लगेगा प्रशांत किशोर जी आपको। देखिए अभी जो लालू यादव का परिवार है वो अभी विवादों में जो है घिरा हुआ है, पार्टी से लेकर के परिवार तक। तो देखिए लालू यादव जी का परिवार या फिर जिस तरह से आज आरजेडी बदनाम हो रहा है या आरजेडी आज हार चुका है, उसका जिम्मेदार आरजेडी खुद है। आबे दे भैया के शासन में उठा ले वो घर से तोर बहन के तो बन जेबो रंगदार, तेरी बहन के ऐसा ऐसा बहन बेचबा गायक। ये लोग मिल के आज आरजेडी को बदनाम किया है। और आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ वहाँ के नेता लोग, मान लीजिए कि आरजेडी पे कोई गाना गाया, अभद्र गाना, माँ बहन का सम्मान है जी, अब गाया कि हमर शासन चलतो आरजेडी में तो तोर बहन के उठा के ले जब, ऐसा अगर कोई गाना गावे तो उसके ऊपर कार्रवाई काहे नहीं हुआ? कार्रवाई होना चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। ये तो पार्टी ना करेगी, ये तो नहीं किया पार्टी, अंधा था ये पार्टी, करना चाहिए था ना। आज हार गए तो आप आके रो रहे हैं, कर रहे हैं कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। कोई बीजेपी पे गाना काहे नहीं गाता है कि आवे दे बीजेपी के शासन तब बन जब हम प्रशासन को उठा लेबू, ये हुआ, काहे नहीं कोई गाता है? क्योंकि खौफ है बीजेपी से, खौफ है जदयू से, खौफ है अदर पार्टी से कि भैया हम इस पार्टी पे गाएंगे तो हम जेल चले जाएंगे, या हमारा नाम कोई बेचेगा तो हम उसको छोड़ेंगे। हम डायरेक्ट बोलेंगे कि सुनिए इसको पहले अरेस्ट कीजिए, इसको भरदम पीटिए ले जाके। तो कहीं ना कहीं नाम को बदनाम करने वाला अच्छा काम थोड़ी हुआ भैया।
और हम बता रहे हैं कि आज आरजेडी बदनाम हुआ इस ऐसे चमन चुतिया गायकों की वजह से। इन लोगों को लगता है कि हम बहुत बड़का तोप चला दिए हैं। तो आप देखे थे कि आप मनेर में विपिन सर के पास भी गए थे चुनाव प्रचार को लेकर के। प्रचार नहीं गए थे, एक ऐसी सहपाठी के तौर पे गए थे हम कि देखे कि चलिए जाते हैं विपिन सर भाई निर्दलीय चुनाव, निर्दलीय वाला का हम बहुत इज्जत करते हैं। हाँ, वो में पैसा ठागे लाके बैठिए, चाहे जो कीजिए, चाहे पैसा लेके बैठ जाइए, लेकिन निर्दलीय का मतलब एक हौसला ना होता है जी, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो गए हम ईवीएम का थोड़ा प्रचार प्रसार किए, बताएं ऐसे करके, लेकिन ये हार गए। तो इनका भी वजह इनका बोली चालिए, कहता इनका गांव के लोग ही हमको बोला, हम वहाँ रहे तो हम पता किए कि विपिन सर का बोली में ना बहुत करवाहट है। ये बोलते हैं तो झाँ झाँ करके बोलते हैं। तो मान लीजिए कोई गांव का लोग बोला विपिन सर आज ये रोडवा ऐसे ना हुआ था, तो का दिक्कत है, कोई दिक्कत है, ऐसे से करके जब बोल रहे थे, तो ये सब चीज़ को थोड़ा सा लगता है कि बताइए आपको एक गाँव का एक मुखिया बनाया गया, पहले बार बने आप, और उसके बाद आप इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि तुरंत में आप सीएम पीएम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब बन जाइए। खान सर पहुंचने वाले थे लेकिन वो नहीं गए इस बार। कैसे कह रहे हैं पहुंचने वाले थे? खान सर जिंदगी में नहीं जाए वाले ऐसा आदमी। वो सब मुखिया के चुनाव में गए थे ना। मुखिया के चुनाव में जाने का कारण भी ना है कि वो एक ग्रामीण क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। अब आप जिला क्षेत्र में जाइएगा, उसमें कितना पैसा लीजिएगा, क्या कीजिएगा। तो खान सर इस सब में नहीं जाए वाले हैं, हम जानते ना है। अब बाकी मोछवा तो भैया देख ही लिए, जो राम का नहीं वो हरामखोर किसी काम का नहीं, जो राम का हो उसके साथ सब है। मेरे साथ दीपक भी है, भाई हमारा फुल कट्टर पवन सिंह के दम समझिए भाई है, तुम जिगरा मेरा। तो ऐसे भाई लोग हैं हमारा। परिवार में लालू यादव के परिवार में जो अभी विवादों में एक तरह से घिरा हुआ है, तो आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं? विवाद में घिरने का कारण बोल तो रहे हैं, आरजेडी एक तो बदनाम आरजेडी जो पार्टी जो बदनाम है, लेकिन परिवार इस प्रकार, उनकी बहन जो है बोल रही है कि हम बेकार में किडनी दे दिए। अच्छा ठीक है, आपको कहियो चोट लगा है? लगा भैया चोट लगा है, कहियो दर्द हुआ होगा तब चिल्लाए होंगे, आप आहू किए होंगे, दवाई खाए होंगे, तब दर्द जकरा होता है वही ना बोलता है। आज रोहिणी बहन को अगर दर्द हुआ है, परिवार को ठेस से उसको चोट लगा है, तो अजीब बात है कि वो बेचारी बोल रही है समाज में आके, इसमें कोई गिला शिकवा नहीं है। बाकी हम महिलाओं के साथ हमेशा थे, आज भी हैं, और रोहिणी दीदी के भी साथ हम हैं। अगर लगे कि उसको कि मेरा भाई जाति पाति से दूर है, हमारे लिए खड़ा रहिए, नमा जीवन खड़ा है हम। तो परिवार में इस प्रकार क्यों हो रहा है? पहले कभी तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब क्यों हो रहा है? कुछ नज़र लग गया है, कोई डैना घुस गया है में, वो बड़का सिंह वाला डैना है, वो वहीं ढूंसी मार रहा है सबके, तो भाग रहा है सब आदमी। वो उसे नहीं, बहुत पार्टी के आरजेडी कार्यकर्ता लोग भी ढूंसी मार दिया, नहीं देखे हैं, भागल थे सब बाहर निकल के। कल तो वहाँ पे तेजस्वी यादव का विरोध हो रहा था। होबे करेगा, जब आप कोई ऐसा बैल ला के रखिएगा जरा नाक बथानी ना गाड़ के बथानी, जो सबके ढूंसी मारेगा, तो अजीब बात है कि भैया उसके लिए तो आपको झेलना भी पड़ेगा ना। आप देख रहे हैं आपके पार्टी के सामने आपके ही लोग आपका विरोध कर रहे हैं। आप इस प्रकार बेबाक तरीके से अपनी प्रतिक्रियाओं को देते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। डरा रहे हैं आप? नहीं, डरा नहीं रहे। तो अभी तक कोई धमकी उमकी आया है फिर? एगो आप मेरा बारे पहले मेरा बायो जानते हैं कि हम कौन है? अपराधी तो ये लोग गुंडा मवाली तो आज बन रहा है सब, जो हम लोग बच्चे में खेल के बैठ गए वो बोल रहे हैं, सीरियसली बता रहे हैं। पटना का सबसे बड़ा कॉलेज कौन है पता है? पटना यूनिवर्सिटी। वहाँ का हम नेता रह के जब ये 4 गोली पीठी पे खाए हुए हैं, ये हाथ पे देखिएगा, ये देखिए, ये सब जो चिड़ाइल फिराइल है, तो समझिए कि हम केना आदमी होंगे। और धमका धमकी से समीर चौधरी न डरा है न डरेगा, यही बता दे रहे हैं। अगर डर जाता तो भगत सिंह आज आज़ादी के लिए अपना बलिदान नहीं देते। वो सही बात है। व्हाट्सएप पे देखे फोटो जो है, भगत सिंह एक साइड है और एक साइड आप है, एकदम मोच ऐसे करते। आप चेहरा भी मिला लीजिएगा, पूर्व जन्म वाली बात है। तो भगत सिंह भी ये सोच के नहीं आए थे कि हमारो नोट पे फोटो आ जाएगा। वो तो इसलिए लड़ाई लड़े कि देख रहे हैं कि अच्छा गांधी जी खाली सूझ जाओ, खाली भूखे रह के इसे ना भागे वाला हो, अब ये लोग का नाक मुंह तोड़ना पड़ेगा। तो भगत सिंह उतरे हम लोगों की तरह, दिए 2-4 फेंट 2-4 को अंग्रेज पुलिस के, नहीं बुझाया तो जाके देखिए कोर्ट में खड़ा होकर पूरा हिंदुस्तान को बम बनाना सिखाए ना कि एना बम बनता है ऐसे ऐसे करके। अब हर घर बम बना, 2-4 को बम गया, अंग्रेजों के थाना पे दगार लेके भाग गया सब। तो सबसे बड़ा योगदान और सबसे बड़ा बलिदान तो हमारे भगत सिंह जी ने दिया, हम तो उनको दिल से मानते हैं। भगत सिंह तो कई बार जेल उल गए थे, आप जेल उल गए? अब तो बायो, आप मेरे बायो पे बात करना है, जब जिस दिन बायो पे बात कीजिएगा उस दिन बात कीजिएगा। क्योंकि आपका बोलने का जो अंदाज है, बोलने का जो तरीका है, कहीं न कहीं बहुत लोगों में नहीं होता है इस प्रकार अंदाजा। बहुत लोग नहीं डायरेक्टली वे में मतलब कि बोलते हैं गणपोल, वो बोलते हैं उसको कीड़ा मोकीड़ा, कि साले कुत्ते की तरह कमाओगे, खाओगे, हागोगे, सो जाओगे। तो समाज में काहे लगे जन्म लिए हो भाई? समाज का मतलब पता है? जब तक आप एक दूसरे के लिए नहीं कीजिएगा तो भला इंसान में काहे रूप लिए आप? जानवर उनवर में लेते हैं, घोड़ा बैल बकरी बन जाते हैं, खाते हैं करके मर जाते हैं, हकते हकते। ये की है, मर्द पैदा हुए हैं
और इंसान है हम 10 गो की मदद नहीं करेंगे, 10 गो की कठिनाई को दूर नहीं करेंगे तो हम काहे ला इस रूप में आए हैं अभी। ये है हमारा लक्ष्य, हमारा ही है। समाज की माँ बहनों को सोशल मीडिया पर अभद्रता नाम करते देखना चाहेंगे। अगर कहीं अश्लील होता तो हमारा आवाज़ पहले उठता है। उसके लिए आप जेल भेजिए, जहाँ भेजिए गोली मार दीजिए, फांसी चढ़ा दीजिए। आई डोंट केयर इन माई लाइफ। तो जैसे कि अभी आप कभी बीजेपी के तरफ बोल देते हैं, कभी आप आरजेडी की तरफ बोल देते हैं। नहीं मतलब कि बोलते हैं, देखते हैं, हम भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो आप कभी कभी मान लीजिए जो गलती करता है उसके ऊपर आप बोल देते हैं। बोलिए कि जो गलत रहता है, आप जो गलत रहता है तो कभी मान लीजिए गलती बोलते हैं तो पार्टी की तरफ से तो आपको ऑफर चाहे इस प्रकार आता होगा कि भाई ऐसे तुम काहे तो सही करो, तुमको तो हम टिकट दे रहे हैं, तुमको तो पद दे रहे हैं भैया, हमारा पद की जरूरतें नहीं। पद जिस दिन हम ले लिए उस दिन मेरा विनाश हो जाएगा, अब विनाश होने भी लगेगा। लोगों की नज़र से तो हम गिर जाएंगे ना। फिर इस साला देखो यहू तो वही निकल के लो जाके हो ले कोई ये हो जाएगा। इसलिए हमें आज से हम 8 साल 10 साल से हम प्रवक्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम जहाँ भी गलत हुआ है वहाँ हम बोले हैं। जो भी पार्टी है उसे हमें कोई लेना देना तो नहीं। मनीष कश्यप से हाल फिलहाल में इधर बातचीत हुआ है आपको? काहे ले बीच में तो आप मनीष कश्यप का विरोध कर रहे थे, फिर सपोर्ट में आ गए। अभी सपोर्ट तो अभी भी करेंगे। आप मान लीजिए किसी के लिए जाइएगा, आप माइक लेके जाइएगा, आपके साथ गलत होगा तो आपके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे हम। जब पीएमसीएच में जब उनको मार लगा ना तो आज ही बात है, क्योंकि वो व्यक्ति कम से उससे पहले आप विरोध कर रहे थे। आज ही बात है, विरोध करेंगे गलत कीजिएगा तो। जब गलत अभी आपको अभी बातचीत हुआ है फोन से कभी? नहीं हारने के बाद से? नहीं तो हारना तो निश्चित था उनका भी, क्योंकि ये व्यक्ति को हमने कहा था कि आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, तो ये चल गए पहले बीजेपी में। सबको समझ में आ गया ये हेलो बीजेपी के दलाल। ओकर बाद ये बीजेपी के गाड़ी देवे लगे। ओकर बाद कहते हैं कि राम मंदिर की जगह शिक्षा होना चाहिए, ये होना चाहिए था। आप काहे नहीं उतना दिन से उछल रहे थे? आपके लिए भाई जो आपको बचाया वो आपके पिता हो गया, उसके बाद वो आदमी गलत हो गया। ये सब गलत है। ये सब को तो पहले राजनीति भी करने नहीं आता है। तो मनीष कश्यप अब क्या करेंगे? आपको क्या लगता है? नहीं माइक जो पकड़े थे तो उसको छोड़ दिए, फिर बीजेपी में गए, फिर जनस्वराज में, अब कौन पार्टी में जाएंगे? आपको क्या लगता है? आप अपने अनुसार बताइए, अब क्या करेंगे वो व्यक्ति? कुछ नहीं करेंगे। लोटा लेके बैठा रहिए, खूब चना खाइए, खूब भागिए, छेड़ते रहिए। आओ की कहें हमरा कहे का मतलब कि जब आप माइक लिए थे तो एगो कोई बिहार में कोई ऐसा पत्रकार आ गया था जो क्रांतिकारी बन गया था। लोगों को मतलब एगो विश्वास जगने लगा था, हमको भी लग रहा था। गौर से देखिए पुल है भटियारा, कौन पुलवा तोड़ दिया था। अच्छा लगता था कि बाप रे बाप जिगर वाला आदमी आया। बाद में देखे कि पार्टी में ज्वाइन हो गया, जैसे आने के बाद है कि इन्ने चल गया, उन्हें बेंगरा पे के बैगन नहीं होता, डगरा पे के लोहार के उन्ने, लोहार के इन्ने, लोहार के ऐसे, बस। तो अब मतलब कि ऑप्शन नहीं है उसके पास, खत्म हो गया, कोई ऑप्शन नहीं। अब चनपटिया का जनता भी समझ गया। हाँ इस बार पूरा जोर लगाए थे कि एकदम जीतेंगे तो जीतेंगे। लाइव आके एकदम बता रहे थे कि हम बहुत मेहनत किए, जी जान लगा दिए, जिंदगी दांव पे लगा दिए चनपटिया को जीतने। मेहनत किए थे आप? क्या सब कुछ दिए आप? कै गो किडनी बेचे हैं, कै गो आँख बेचे हैं, या कै गो माई बहन? आँख तो दो ही होता है ना, आँख तो दो ही होता है, किडनी दो ही होता है। समझिए ना, मैंने हम कहने का कारण है कि आप कितने गरीबों का वहाँ काम कराया, अभी कितने गरीबों का वहाँ आँख बनवाए हैं, कितने बहनों का विवाह करवाए हैं, कितने लोगों का ज़मीन का, आज के डेट में ज़मीन का बहुत देखने उगाही हो रहा है, रंगदार आ गया। कितने लोगों का ज़मीन बचाए हैं आप, कितने लोगों को भूखे को खाना खिलाए हैं? कुछ नहीं। आप पार्टी से भी चुनाव लड़ रहे थे, फिर भी आपको चंदा मिल रहा था। देखिए मिल रहा था ना चंदा। काहे को आप चंदा ले रहे थे जब आपको पार्टी टिकट देवे किया था? तो कम से कम ये सब चीज़ है। अब बाकी इज्जत तो चल ही गया ना। जनसुराज के एगो खाता खुला, एक रात हम बोले थे कि हमरा एगो स्कॉर्पियो दे दे, इतना कि तू चुतिया बनाया, हमरो बना दे, एगो दे तेल गाड़ी। जनसुराज से एक स्कॉर्पियो मांग कर रहे थे, दम डिमांड, मुंह खोल के बोल रहे हैं। अभी भी मांगे थे हम, अभी भी बोल रहे हैं मैया के लिए हम मांगे हैं, लेकिन नहीं दिया, भटियारा था, हार गया। ओपन बोल रहे हैं हार गया। हारने का कारण है समीर चौधरी। हाँ जूम करो, हाँ जी वो काला हाथ गोड़ दे, आपका हाथ लाइए, देखिए ऐसे हाथ आपका होगा, ऐसे हो जाएगा कभी ज़िंदगी में? देख रहे हैं अवतारित आदमी हमने, हाथ गोड़ सब टेढ़ा हमारा है। तो कहता है बहुत अजीब आदमी हो, तो समझिए इस चीज़ को। तो ये देख सकते हैं किस प्रकार अपनी बातों से जो है सभी मुद्दों पे हमने बातचीत करने का प्रयास किया। हालांकि क्या लगता है कौन सी बात छूट गई है, अपना प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हालांकि तमाम मुद्दों पे जो है आज से नहीं, लगभग कितना दिन से दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं प्रतिक्रिया? लगभग 10 साल से दे रहे हैं, वक्ता के रूप में। हाँ वक्ता क्या, हम समाज कल्याण के लिए स्वतंत्र सेनानी रूप में बात करते हैं, बोलते हैं, लोगों को जगाते हैं। क्योंकि अब नाना पाटेकर नहीं आएंगे अच्छा है देखिए भड़ुआ किसके सामने बोल रहा है, कुत्ते ना मर्दों के बीच में। तो सही बात है, अब नाना पाटेकर नहीं आएंगे जगाने के लिए, अब हम नहीं जगावेंगे, तो जगना पड़ेगा।
क्योंकि अब नहीं जगिएगा ना, तब आने वाले समय आपका पीढ़ी जो है मुर्दा पैदा होगा। चलिए हम ज़्यादा नहीं 2 लाइन बातचीत करेंगे आपके पर्सनल, क्योंकि आप एक्टर भी रह चुके हैं, मतलब कि एक्टर भी अभी भी गूगल पे बोलिएगा एक्टर समीर चौधरी तो हम नंबर 1 पे आते हैं। तो एक्टिंग में क्या क्या मतलब कि कुछ भोजपुरी में कोई ऐसा माई के लाल नहीं है जहाँ से हम पढ़ाई किए हैं जो पढ़ के आया होगा, कोई भी हो, खेसारी हो, पवन सिंह, रितेश मान, निरहुआ, एनीबडी, कोई कलाकार, मनोज तिवारी, कोई भी नहीं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नाम सुनेंगे दिल्ली, मैं वहाँ से पढ़ा हूँ। और हम तो बोल रहे हैं ना कि हम तो अच्छा बने बने नेता के ट्यूशन देते हैं, अभी बढ़िया के देते हैं कि ऐसे ऐसे करा, कभी मेरा ऑफिस में चलिएगा, देखिएगा एक से एक आते हैं हमारे यहाँ, गाड़ी लगेगा नीचे ऊपर समीर भाई ऐसे कैसे क्या करना चाहिए। तो एक कलाकार जो होता है ना, हम लोग रस पर हैं जीवन में। आदमी का मान लीजिए आपको हम 50 रुपया दिए, कर्जा मांगे थे आप, और उसके बाद आपको नहीं देने का मन तो आपका फेस बता देगा, या तो हमको देखिएगा तो फेस का एक्सप्रेशन अलग हो जाएगा, तो हम वो सब समझते ना हाव भाव की है नहीं है, हम तो पढ़वे किए हैं। तो समझिए ये होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि समीर चौधरी तो बहुत बड़का नेता बनतो, तो एक्टिंग में जैसे कि 1-2 एक्टिंग करके दर्शकों को बताइए। नहीं वो बताने का थोड़ी, ये तो आप फिर तो अब चार्ज लग जाएगा आपका, फिर हमारा एक चार्ज हो जाएगा। फिर मैं एक प्रोफेशनल एक्टर भी हूँ, ऐसे हमारे जैसे कि मिमिक्री आपने किया अभी नाना पाटेकर का, तो कोई मिमिक्री तो हम 50 को करते हैं, तो समय समय की न बात है। अभी कहिएगा ऑन कैमरा एक्टिंग कीजिए तो फिर भैया एक राजनीतिक मुद्दे पे ही एक मिमिक्री करके नहीं समझे, उसके लिए एक नॉर्मल छोटा सा हम आपसे पे लेंगे 5000 रुपये का, बस इससे ज़्यादा नहीं। इतना बाखूबी एक्टिंग करके देंगे उस पर, उसके बाद आप कहिए कि क्या समीर भाई, खुद आप ताली ठोकिएगा, आपका 5000 जाएगा भी नहीं। एक लाइन का जय श्री राम। चलिए, तो ये देख सकते हैं, हालांकि समीर चौधरी जी से जितना बातचीत करें उतना कम लगता है। हालांकि हमने ज़्यादा नहीं कम ही शब्दों में बहुत चीज़ पूछने का प्रयास किया। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं, अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आप देखते रहिए प्रमुख खबर रविकांत के साथ। मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।